उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर आए और यूपी दौरा खत्म होते होते उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। शौकत साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी आए, 3 दिन तक उन्होंने अलग अलग 3 सभाएं की और जाते जाते उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, बाराबंकी में जो हमारा आखिरी प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को लेकर के शुरू से थोड़ा दिक्कत आ रही थी, चूँकि वहाँ लोकल में जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, कोई यादव साहब हैं, तो यादव जी नहीं चाह रहे थे कि हमारा वहाँ प्रोग्राम हो। और बड़ा प्रेशर बनाया था प्रशासन के ऊपर उन्होंने। आखिरी टाइम पे हमको परमिशन मिली। आपके भी टीवी चैनल ने चलाया था कि एसएसपी ने कहा है कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया, तो उसमें तो हमको दिक्कत आ रही थी। और ये जो मुकदमा लिखा गया है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर ओवैसी साहब ने कुछ गलत बोला होता तो मुझे लगता है कि मुकदमा लिखने से पहले आपने खुद चलाया होता उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, क्या ये सच नहीं है कि जिस मस्जिद को लेकर के उन्होंने बोला है, हाई कोर्ट ने पुलिस वालों को जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नहीं कहा है। हाई कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। प्रशासन ने कहा कि सीएम और पीएम के खिलाफ बोले हैं। कौन सी ऐसी आपत्तिजनक भाषा उन्होंने बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। अब पीएम और सीएम किंग जॉन तो नहीं है कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। उनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ यकीनन हम हमेशा, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, रूलिंग पार्टी के खिलाफ हम बोलेंगे। संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। बीजेपी के एक एमएलए है दरियाबाद के, उन्होंने दरख्वास्त दी है, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलए हमारे प्रोग्राम को रोकना चाह रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए साहब ने दरख्वास्त देकर के हमारे ऊपर मुकदमा कराया। तो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी, ये दोनों ए बी टीम मिले हुए हैं और ये नहीं चाहते हैं। आपको सब कहते हैं आप बीजेपी की टीम है, आप सपा को कह रहे हैं कि वो ए और बी टीम है, भाजपा के साथ मिले हुए हैं। हो क्या रहा है सर? भाई, नरेंद्र मोदी जी मेरे दरवाजे पे नाश्ता या खाना खाने नहीं आए थे, ओवैसी साहब के यहाँ नहीं आए थे, अखिलेश यादव के घर पे आए थे। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन करके आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आवाम तो इस बात को देख रही है और समझ भी रही है कि बीजेपी। बताइए, तो फिर ये मुकदमा हुआ क्यों? अगर आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं है, मुकदमा क्यों हुआ? ये बौखलाए हुए हैं एमआईएम से, ये घबराहट का शिकार हैं। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, हम हकीकत को बयान करते हैं आवाम के बीच में। जो इनकी अगर आगे कार्रवाई होगी तो क्या करेंगे? नहीं, हम देखेंगे उसको, एफआईआर की कॉपी हम मंगाएंगे और देखेंगे उसमें क्या है, जो भी कानूनी कार्रवाई है हम देखेंगे। अच्छा, अतीक अहमद साहब को आप लोगों ने पार्टी में लिया और जब ओवैसी साहब पीसी में उनको ज्वाइन करा रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई मामला जो है उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है, इसलिए उनको अपराधी कैसे कह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर अतीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम अतीक को पार्टी में क्यों ना लेकर के इलेक्शन लड़ाएं? मुख्तार अंसारी को भी ले लेंगे? यकीनन लेंगे। मुख्तार अंसारी, देखिए, हम लोग पहले दिन से ये बात कहते हैं। हमारा जो सम्मेलन हो रहा है, आपने देखा होगा बैनर पे, वंचित व शोषित समाज सम्मेलन, तो यकीनन हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों, चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों। जब ज़रूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। मुख्तार अंसारी को शोषित वंचित बता रहे हैं क्या? मैंने कहा ना कि हमारा पूरा समाज पिछड़ा है। मुख्तार भी क्यों? मैं पूरे समाज की, मुख्तार अंसारी के बारे में इंडिविजुअल जो रिपोर्ट सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने दी, मुसलमानों को कहा है, तो मुख्तार अंसारी भी मुसलमान ही हैं। अब आप उसमें अगर 1 और 2 को के पैमाने को नाप लेंगे, 1-2 को देख करके कि ये नहीं मुसलमान ठीक है, मजबूत है, तो नहीं, आप मेजॉरिटी में देखो ना। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी किस्म के हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। आज टिकट काट दिया और आप अपने यहाँ स्वागत कर रहे हैं, तो आपको कहीं गलत नहीं लगते? नहीं, अभी तक। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अतुल राय के ऊपर कौन से मुकदमे हैं? 376 के मुकदमा है कि नहीं है? जिस महिला ने मुकदमा कराया था, उस महिला ने आत्महत्या कर लिया। वो क्या है, दूध का धुला हुआ है अतुल राय? मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन सा मुकदमा साबित हो गया?
अच्छा, इसके पहले वो अपराधी नहीं थे जब आपने टिकट दिया था उनको बीएसपी से? उनके भाई को आपने टिकट दिया तो इसके पहले वो अपराधी नहीं थे? उनके बेटे को आपने टिकट दिया तो आज क्यों अपराधी हो गए? पहले क्या दूध के धुले हुए थे? भाई अतुल राय 376 का मुकदमा जिसके ऊपर है, जो चुनाव जीतने के बाद ओथ भी नहीं ले सका, पार्लियामेंट भी नहीं जा सका, जेल में गया सीधे, उसके बारे में क्या कहना है बहन जी का? देखिए, बहन जी मुद्दे से भटक चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप, बहन जी ने आज जो है मुख्तार का टिकट काटा है, क्या आप घोषणा करेंगे कि AIMIM मऊ सीट से मुख्तार अंसारी को प्रत्याशी बनाएगी? यकीनन अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो MIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। उनके परिवार के सदस्यों को भी बुलाएंगे क्या? यकीनन सारे लोगों का वेलकम है। उनके भाई तो चले गए सपा में। भाई उनके भाई गए, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उनके भाई का नाम नहीं लिखा। सुनील सिंह जिसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकाल करके उनके साथ बलात्कार करो, सुनील सिंह का तो स्वागत किया। अबू आसिम आज़मी साहब जो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, उन्होंने उसको गले लगाया। सिबतुल्लाह अंसारी को ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उनका नाम भी नहीं लिखा, जबकि पूरे MLA हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं। तो हमारा नाम लेने से परहेज क्यों है? भाई हम वसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या वो बात गलत है? अगर मुख्तार साहब नाम है, अतीक नाम है, तो वो क्रिमिनल है और बाकी लोग दूध के धुले हुए हैं। आप बताइए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर कौन से मुकदमे हैं? वो कहाँ है? आतंकवाद बुला के ऐसे लोगों को टिकट देंगे क्या जिनके ऊपर, जिनके मकान गिराए गए, जिनके संपत्तियां जो है जब्त की गई, उन लोगों को सबको टिकट देंगे? देखिए, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है गवर्नमेंट की। भाई आप किसी का मकान कैसे गिरा देंगे? बगैर कोर्ट के आदेश के आप मस्जिद गिरा दे रहे हो, आप मकान गिरा दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? कल के आप मुझे कह दो कि ये अतीक का दोस्त है, आप मेरा भी मकान गिरा दोगे? मतलब देश के अंदर कानून नहीं है क्या? क्या प्रदेश के अंदर अदालतें ख़त्म हो गई हैं क्या? ये तो गलत है ना। और रह गया हमारे पास जो आएगा, जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं है, अगर वो सज़ा याफ्ता नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको इजाज़त देता है चुनाव लड़ने के लिए, तो यकीनन हमारी पार्टी में उसका वेलकम है। तो जब तक किसी का दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है, इसलिए अतीक अहमद MIM में आ चुके हैं। और अगर मुख्तार अंसारी आना चाहेंगे और मऊ से लड़ना चाहेंगे तो AIMIM उनको टिकट देने को तैयार है। ये कहना है शौकत अली साहब का। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।